हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाली नीलम की है। नीलम के पिताजी का नाम जीवन था। वे लोगों के खेतों में मजदूरी करते थे। नीलम की माँ का नाम आरती था। वह भी दूसरे घर के लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा कर काम करती थी। नीलम अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। नीलम के माता पिता बहुत ही गरीब थे। वह टूटे फूटे घर में रहते थे। नीलम का इंटरमीडिएट का पेपर हो गया था और वह रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। पूरे गांव में नीलम ही पहली लड़की थी जिसने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की थी, क्योंकि इस गांव में लड़कियों को लोग पढ़ाते नहीं थे। लेकिन नीलम के मम्मी पापा की सोच बहुत अच्छी थी। वह दिन रात दूसरे के यहाँ मजदूरी करते और जो भी पैसा मिलता तो वो बेटी को हर हाल में पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहते थे। नीलम भी पढ़ने में बहुत ही तेज थी और बहुत ही समझदार लड़की थी। जब नीलम के मम्मी पापा काम पर जाते तो नीलम घर का सारा काम करती, घर का झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, और जब समय बचता था तो नीलम पढ़ाई करती रहती। वहीं दूसरी ओर बलविंदर, जिसकी उम्र 40 साल के आसपास थी, वह चूड़ी बेचने का काम करता था। वह एक अय्याश किस्म का आदमी था। यही कारण था उसकी गरीबी का। वह गली में घूम घूम कर चूड़ी बेचता था। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ी ले लो। कितने की चूड़ियां हैं भैया? अरे बहुत ही सस्ते दाम में लगा दूंगा, आपको एक बार लो तो सही। चूड़ी तो आपका बहुत सुंदर लग रहे हैं। मुझे दोनों हाथ में एक एक दर्जन पहना दो। और जब औरतें चूड़ियां लेने आती तो उसे चूड़ी बेचने के बहाने गांव की औरतों की नरम नरम कलाइयों को छूने का मौका मिलता और औरतों का हाथ पकड़कर कल्पनाओं की दुनिया में उड़ने लगता। उस दुष्ट बलविंदर से कभी कभी नीलम की माँ भी चूड़ियां खरीदा करती थी। एक दिन की बात है, नीलम जब घर पर अकेली थी तभी बलविंदर उसके घर के सामने से आवाज देता हुआ जा रहा था और नीलम के दरवाजे पर आकर दरवाजा खटखटाता है और कहता है, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। नीलम बिना दरवाजा खोले ही घर के अंदर से कहती है, घर पर कोई नहीं है, कल आना, अम्मा तुमसे चूड़ियाँ ले लेंगी। यह बात सुनते ही बलविंदर की आंखें चमक उठी। वासना की आग में वो खांसता हुआ बोला, बेटी बहुत प्यासा हूँ, किवाड़ खोलकर पानी तो पिला दो। मासूम नीलम उसकी वासना की प्यास को ना समझ पाई और किवाड़ खोलकर उसके लिए पानी लेने चली गई। वो दुष्कर्मी नीलम के पानी लेने घर के अंदर की ओर जाते ही घर में घुसा और अंदर से कुंडी लगाकर नीलम के पास अंदर पहुंच गया। यह देखकर नीलम चौंक गई और बोली, अंकल जी, आपने दरवाजा क्यों बंद कर लिया? बहुत दिनों के बाद मौका मिला है, तुझे कैसे छोड़ दूं? आज तो मजे लेकर रहूंगा। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, आप मेरे पिता की उम्र के हैं। नीलम कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो बाज ऐसे झपटा कि मायूस चिड़िया छटपटाती रह गई और बलविंदर नीलम को तब तक नोचता रहा जब तक वह बेहोश न हो गई। थोड़ी देर के बाद जब नीलम की माँ दूसरे के यहाँ से काम करके आई, देखा तो उसकी बेटी बेहोश थी और कपड़े फटे हुए थे। तो घबराई गई और फिर उसने अपनी बेटी को जगाया। उसके बाद जब नीलम को होश आया तो उसने सारी बात बताई। यह सुनकर पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। एक लड़का दौड़कर गया और खेतों में काम कर रहे नीलम के पापा को ये बात बताई तो नीलम के पापा दौड़कर घर आए। उसके बाद नीलम को लेकर उसकी माता पिता पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस वाले ने बोला, तुम छोटी जाति वालों को रोज रोज का ड्रामा है। रोज आ जाते हो किसी न किसी के खिलाफ कंप्लेंट निकाले। भागो यहाँ से पहले और जाके ग्राम पंचायत से मिलो। नीलम के माँ बाप मायूस होकर पंचायत के पास गए तो पंचायत एक पेड़ के नीचे लगी हुई थी। वहां पर नीलम के पापा ने देखा कि चूड़ी वाला बलविंदर पहले से ही खड़ा था। वहां पर जाकर नीलम के पापा ने सारी बात पंचायत से बताई। सारी बात सुनकर पंचों ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि देख भाई, इस चूड़ी वाले ने अपना गुनाह मान लिया है कि दारू पिए हुआ था और गलती हो गई। अब इसे फांसी पे चढ़ा दें क्या? लौंडिया को भी देखनी चाहिए थी कि नहीं? जवान लौंडिया ने घर का किवाड़ खोले ही क्यों जब वो घर पे उसके माँ बाप नहीं थे? बस ये बहक गया ये देखकर मर्द की जात। खैर छोड़ो ये सब। इस चूड़ी वाले का ब्याह अभी तक नहीं हुआ है, इसीलिए अभी तक ये इधर उधर मुंह मारता फिर रहा है और इसके आगे पीछे भी कोई नहीं है।
सुन नीलम के बापू, अब इस बलात्कारी से ही नीलम का ब्याह करने में तेरी गनीमत है, तुम्हारी भी और हमारी भी, वरना ये लड़की पूरे गांव में थू-थू होएगी। ये चूड़ी वाला उसी जात का भी होके नीलम से ब्याह करने को राजी है, तो तेरे को क्या परेशानी है? तो नीलम के पापा ने चीख कर इस फैसले का विरोध किया और कहा, यह कैसा न्याय है? आप सभी पंचों ने इस पापी को सजा दिलाने के बदले आप मेरी ही बेटी से शादी करने के लिए कह रहे हैं, और यही सब आप लोगों की बेटी के साथ हुआ होता तो कहाँ वो जंगली सुअर और कहाँ ही मेरी फूल सी बच्ची। पर नीलम के पापा की कौन सुनता। चल हट यहाँ से, फूल सी बच्ची, दाग लगा लिया इस लड़की ने। तुम्हें पंच का फैसला मानना ही पड़ेगा और तूने अपनी बेटी की शादी चूड़ी वाले से ही करनी पड़ेगी, यही हमारा अंतिम फैसला है। पंचायत अपना फैसला सुना चुकी थी। नीलम के मम्मी पापा बिरादरी के आगे घुटने टेक कर पंचायत का निर्णय मानने को विवश हो चुके थे। निर्णय की जानकारी होते ही नीलम वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी, और जब होश आया तो वह तड़प उठी अपनी असहनीय दर्द से। 4 दिन पहले उसका जीवन कितनी आशाओं से भरा हुआ था। 2 दिन बाद शादी का दिन तय हुआ। तन मन पर जख्म लिए नीलम की शादी उस बलविंदर के साथ हो जाती है। नीलम विदा होकर बलात्कारी पति के साथ ऑटो में बैठकर गांव में ही कुछ दूर पर स्थित अपने ससुराल पहुंची तो यह देखकर मर्द औरतें एक दूसरे में खुसुर फुसुर करने लगे। ससुराल पहुंचकर नीलम और उसके बलात्कारी पति बलविंदर घर के अंदर आए। नीलम ने अपने बलात्कारी पति को ले जाकर बेड पर लिटा दिया। लिटाने के बाद नीलम ने घायल नागिन की नजरों से इधर उधर नजर घुमाया तो उसकी नजर घर में पड़े एक कोने में केरोसिन की तेल की कनस्तर पर गई। नीलम दौड़ कर गई और उस कनस्तर को उठा लिया और शराब के नशे में टुल पड़े अपने बलात्कारी पति के ऊपर सारा तेल ले जाकर डाल दिया। जब बलविंदर को ठंड लगी तो वह शराब के नशे में टुन होते हुए एकाएक उठा और उसने अपने पंजे से नीलम की गर्दन दबोच दी। पर नीलम ने शेरनी की भांति उस तेल के कनिस्तर से उस पर वार कर दिया, जिससे वह बिलबिला उठा और वापस बिस्तर पर गिर गया। अभी बलविंदर उठने का प्रयास कर ही रहा था कि इतने में नीलम ने एक लाइटर निकाला और उस बलात्कारी पति के कपड़ों में आग लगा दी। बलात्कारी पति आग में झुलसते हुए नीलम को गालियां देता रहा। कमरे से बाहर निकली और बाहर से आकर कबाड़ को बंद कर दिया। अरे वो डायन, अरे वो चुड़ैल, कोई अपने पति को आग लगाकर जलाता है क्या? जल्दी खोल दरवाजा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। बाहर निकल गया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं तुझे। और नीलम दरवाजे के बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगी, अजी ऐसा मत कीजिए, मैंने आपको माफ कर दिया है। किवाड़ अंदर से बंद क्यों कर लिया आपने? कोई खिड़की भी नहीं है जो मैं आपको देख सकूं कि आप किस हाल में। कोई आपने आत्महत्या तो नहीं कर लिया? जी सुनिए, ऐसा मत कीजिए, मैं तो आज ही सुहागन बनी हूँ और आधी विधवा बन जाऊंगी। अजी आप किवाड़ खोल लीजिए। इधर नीलम व बलात्कारी पति की चीख सुनकर आस पड़ोस के आदमी और औरत उनके घर के अंदर आ गए। जैसे ही सभी लोग अंदर आए तो नीलम ने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया और सब कोई अंदर चले गए। अंदर जाकर देखा तो बलविंदर का शरीर पूरी तरह से जल चुका था। यह देखकर सभी चौंक गए और फिर उसके बाद वे उसे अस्पताल लेकर गए। अस्पताल पहुंचते पहुंचते बलविंदर के प्राण निकल चुके थे। वो पुलिस जिसने नीलम के बाप को धक्केआकर थाने से यह कहकर भगा दिया था कि तुम्हारी जनानियों की भी कोई इज्जत विज्जत होए के? जाकर पंचायत में जाकर ले ले अपनी वापस इज्जत। आज बड़ी मुस्तैदी के साथ अस्पताल में आ धमका और नीलम से कहा, मुझे तुम्हारी बयान दर्ज करना है, क्या क्या हुआ था पूरी बात बताओ। आज ही मेरी शादी हुई थी इनसे। आज ही मैं अपने घर पर विदा होकर आई थी। घर पर आने के बाद मेरे प्रतिवाद मेरे चरणों पर गिर गए और गिरकर बोले, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैं तुम्हारे लायक नहीं। मुझ जैसे बलात्कारी के लिए तू क्यों करवा चौथ की व्रत करेगी? क्यों बड़मावस पर बड़ की पूजा करके मेरी लंबी उम्र मांगेगी? क्यों सिंदूर सजाएगी मांग में? क्यों चूड़ी पहनेगी मेरे लिए? मैं तो एक जन्म का भी तेरा पति होने के लायक नहीं, तू 7 जन्मों तक की बात रहने दे। और इतना कहकर पता नहीं कहां से ये कनस्तर उठा लिया तेल का और उन्होंने अपने ऊपर तेल उड़ेल दिया। और जब मैंने इनको मना किया तो मुझे धक्का दे दिया और जिसके चलते मैं नीचे गिर गई थी। और जैसे ही मैं उठी तब तक इन्होंने लाइटर से अपने कपड़ों में आग लगा ली थी। दौड़कर मैं उनके पास उनको बचाने के लिए गई तो उन्होंने मुझे कमरे से बाहर धकेलकर तुरंत अंदर से किवाड़ बंद कर लिया था। मैं किवाड़ को पीटते हुई और कहती हुई, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और उन्होंने नहीं खोला। मैं लगातार किवाड़ पीटते रही और किवाड़ पीटते रहने के कारण अंडे की सिटकनी खुल गई। तब मैंने देखा कि वे बेड पर जले पड़े थे। और यह कहते कहते नीलम ने अपनी कलाइयां अस्पताल के दीवार पर दे मारी, जिसके कारण उनमें पहनी हुई चूड़ियां टूटकर वहीं फर्श पर बिखर गई और नीलम की कलाइयों में कांच चुभने के कारण खून छलक उठा। इतने में खबर पाकर नीलम के मम्मी पापा भी वहां आ गए और आते ही नीलम की माँ ने उसे बाहों में भरकर कहा, मेरी बच्ची तू सही सलामत है ना? नीलम ने यह सुनकर अपना सर अपने अम्मा के कंधे पर स्नेह से रख दिया। उसके बाद नीलम ने अम्मा को एक और ले जाकर धीमे से कहा, अम्मा ये मेरा निर्णय था। पंचायत को मुझ में दाग दिख रहा था ना, तो लोग आग लगाने वालों को जलाकर खाक कर दिया।
मैंने जंगली सुअर को उसके बाड़े में ही उसका काट डाला। बलात्कारी कभी पति नहीं हो सकता अम्मा, वो केवल बलात्कारी ही रहता है। बेबीले उसने जितने दर्द मेरे तन मन को दिए थे, आज मैंने ही वही सब दर्द उसको भी दिए हैं। उसकी सिकाई करके उसे जलते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हुई अम्मा। नीलम की ये कहते ही अम्मा ने आंखों आंखों में उसके द्वारा दिए गए दुष्ट संहार पर असीम संतुष्टि व्यक्त की और बोली, जियो मेरी बेटी, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे तुम पे हमेशा गर्व रहेगा। उसके बाद दोनों वापस पुलिस वाले के पास जाते हैं और पुलिस वाला सारे मामले को आत्महत्या की धाराओं में दर्ज कर वहां से चला गया। फिर उसके बाद सब लोग बलात्कारी पति के अंतिम संस्कार की तैयारियों में लग गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आगे आने वाली कहानियां आपको सबसे पहले मिल सकें। और वीडियो को लाइक करके आपको वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।